वेलकम बैक टू टेल स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एयरफोर्स एक्स एंड वाई का क्वेश्चंस मिला है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। और मोस्टली क्वेश्चन देखो गाइस रागा के सेक्शन में मिशन 500 से और जो मैंने पढ़ाए थे मैथ एंड रीजनिंग वहाँ से पूछे गए हैं। ये मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा, बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं, जो बच्चों ने मैसेज किया है उसमें, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरी मेहनत का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होता है। वाकई एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन आया और बच्चे अच्छा खासा अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल चलो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितने बच्चे एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए भी साथ में अप्लाई किए हैं वो ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं कुछ मतलब मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे और क्या पढ़ के जाना चाहिए, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कितने बच्चों ने एयरफोर्स सी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और किसका एग्ज़ाम का डेट क्या दिया हुआ है। फिलहाल चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे हमारे। और पहले तो यहाँ पे एक बदमाश बच्चा का आया था इंस्टाग्राम पे। देखो उनकी आईडी है बदमाश बच्चा, अब नाम क्या उन्होंने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं, ठीक है। उनको बस पहले तो उन्होंने थैंक यू सो मच कहा, फिर बोला कि एग्ज़ाम मैंने पूछा कैसा गया, तो उन्होंने बोला कि सब वही आए, ठीक है ना। बता भी नहीं सकता, आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया है सच में सर, सब आया था जो आपने पढ़ाया, पेपर बहुत तेज़ी था, नॉर्मल क्वेश्चन थे सारे। और इनकी जो है ना बहुत अच्छी अटैम्प्ट भी गई है, 20 में 20 शायद इन्होंने बताया था मुझे, जहाँ तक 20 में 20 अटैम्प्ट किया है इंग्लिश को। और रागा के सेक्शन में जो इन्होंने किया है वो 28 किया है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 2 रागा के सेक्शन में छूटा। और मैथ रीजनिंग जो है टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आ रही है। क्वेश्चन देख लोगे खुद आपको विश्वास हो जाएगा क्वेश्चन कैसी आ रही है। अब बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या, और भी बच्चों ने, इन्होंने भी कुछ क्वेश्चन दिया और भी बच्चों ने कुछ क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आई है क्या नहीं। बट एक चीज़ रहे दिमाग में रहे, जिसका भी लास्ट में है पेपर टफ नहीं जा रहा है, डरो मत, किसी के बहकावे में मत आओ, पेपर डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो आपकी तैयारी थी पहले से, क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगेगा, आप नहीं पढ़े हो तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो इसलिए बहकावे में मत आओ कि डिफ़िकल्ट आएगा डिफ़िकल्ट आएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ईजी ही आएंगे, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप का जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखो क्या क्या बच्चों ने भेजा है। पंचशिला सिद्धांत किसने दिया था रागा में, ठीक है। और ये पंचशिला सिद्धांत था, जीके का क्वेश्चन था। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यू डैश वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी, इसमें वर्ब फिल करना था, इज एम आर ये करके। तो ये तो पता होगा कि यू के साथ क्या फिल होगा, ये तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। वुड यू प्लीज़ रेक्टिफाई योर मिस्टेक, और रेक्टिफाई का इसके अंदर सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। रेक्टिफाई का समझ लो सिनोनिम आया था। और बदमाश बच्चा का ही उन्होंने भी ये चीज़ भेजा था मुझे, किसी सामान को 3072 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो उसे 4080 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। देखो डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मान लो 3000 ये वो करके थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट पैटर्न और मतलब पूछने का तरीका बिल्कुल सिमिलर था। तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे। देखो ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सीपी निकाल लेना था, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते, और इतने पे बेच रहे हो ना तो कॉस्ट प्राइस में से घटा के वो निकाल लेते कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने कराए थे और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाता। तो आई होप कि आपको समझ रहे होगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन वीमेन का रिलेशन लोअर से है तो डॉक्टर का किसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस दिया होगा तो उस ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे थे बाल दिवस, ठीक है ना, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, काजीरंगा किसके संरक्षण के लिए फेमस है, या फिर काजीरंगा जो है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है, ये समझ सकते हो। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया गया था। MS एक्सेल से ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि इज कॉल्ड, अब तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो हमको देखना था उसमें, ठीक है। आगे खेल अवार्ड विनर मरिप्पन का किस खेल से, देखो मरिप्पन जो है ये किस खेल से रिलेटेड है। और एक रीजनिंग का सवाल आया था, देखो यहाँ पे मैं तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए बार बार करा रहा था क्योंकि मुझे पता ही एग्जाम में बहुत बार आया था, ठीक है। हर बार ये पूछता है, अरिथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं इसको। ये बस साइन को चेंज करना था, देखो डिवाइड को माइनस कहते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई कहते हैं, और माइनस को डिवाइड कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस कहते हैं। तो इस तरीके से करके कुछ डेटा होगा, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सिमिलर हो, ठीक है, बट इसी तरीके से था। तो इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। और पंच नियम सिद्धांत किसने दिया था, वही चीज़ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या है। बाकी क्वेश्चन आगे है गाइज, यहाँ पे आ गया एवेंडन का एंटोनिम पूछा गया था, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग, ठीक है। देखो मतलब देखो ऐसा इंसान
जो एक तंत्र हो जिसकी, ये समझ सकते हो, किसी के कंसल्ट से नहीं, या फिर समझ लो ना, इसको ऑटोक्रेट बोलते हैं, समझ लो यहाँ पे सिंपली, जिसका एक तंत्र हो। ठीक है, नो लिमिट्स का प्रिपोजिशन आया था। ठीक है, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? मालिश व व्यायाम द्वारा इलाज को क्या कहते हैं, वो आया था। एचिल्स हिल का इडियम्स आया हुआ था। ठीक है, क्लैरिफाई का क्लैरिटी सिनोनिम आया था। क्लैरिफाई का जो है सिनोनिम पूछा गया था। UNHRC का फुल फॉर्म आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका गैलेंट्री का मिसस्पेल्ड पूछा गया था। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, पूछना था, उसमें बताना था कि कौन सी वर्ड इसके अंदर गलत है, तो गैलेंट्री का होगा, बच्चे ने जैसे कहा है। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर, वही है काजरंगा वाला। अब आगे देख लो, ये रीजनिंग था सीरीज का 1, 3, 7, 15, और ये क्या है 31 है, 63 है, तो कुछ क्वेश्चन करना नहीं था, दुगना करके एक जोड़ा गया है। समझ रहे हो, जैसे 1 का दुगना 2 है तो 2 में एक जोड़ दिया, 3 का दुगना 6 है तो 6 में एक जोड़ दिया, 7 का दुगना क्या है 14 में 15, वैसे किया है तो 63 का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देना, जो आएगा आप समझ जाओ, आप कुछ करना नहीं था इसके अंदर। अब बटरफ्लाई का रिलेशन फ्रॉग से है, तो टेडपोल का, सॉरी देखो, बटरफ्लाई का रिलेशन किसके साथ होगा, जिस तरीके से फ्रॉग का रिलेशन टेडपोल के साथ है। ठीक है ना। एडोरेबल का क्या था, वर्ब फॉर्म पूछा गया था। राजीव गांधी खेल अवार्ड 2020 पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मल्टीमीडिया, और इस अच्छा मैंने पिछले वाले में एक बच्चे ने भेजा था कि माइक्रोसॉफ्ट MS जो मैं मतलब MS एक्सेल जिसको कहते हैं उसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको किस नाम से भी जाना जाता है, मल्टीमीडिया और स्प्रेडशीट के नाम से, इसमें से कौन सा होगा? तो ऑब्वियस है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मल्टीमीडिया तो है नहीं। बाकी देख सकते हो क्या चीज़ है ये, ऑटोक्रैट का वन वर्ड, अच्छा मैंने तो बता ही दिया था ना वो वाला, जो एक ऐसा इंसान जो एक तंत्र हो रहा, मतलब समझ लो किसी से बिना सलाह उला के जो राज करता हो। मैथ विल टॉच बाय एन एक्सपीरियंस टीचर, ऐसे करके कुछ कॉमन ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था। देयर इज नो लिमिट डैश द डिजायर्स ऑफ मैन, फिल इन द ब्लैंक्स था, एक क्वेश्चन था नरेशन का। द बॉयज सेड हरी हुर्रे वी हैव वन द मैच, इसका आपको नरेशन बनाना था। और क्वेश्चन देख लो क्या आए हुए वही सेम क्वेश्चन है गाइस जो बच्चों ने भेजा, अब इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे में है, नीचे में रुक जाओ रुक जाओ, हाँ देखो नीचे में है भाई अभी तो, यहाँ पे डॉक्टर लॉयर का जैसे, अच्छा यहाँ पे विमेन लॉयर, देखो उस वाले में कुछ हम लोगों को, देखो ये क्वेश्चन जो है ना डॉक्टर लॉयर और विमेन का, पिछले वाले बच्चे ने कुछ और करके भेजा था, इस बच्चे ने सही भेजा है कि वेन डायोग्राम खोजना था। ठीक है, वो सीरीज का मतलब वो एनालॉजी का क्वेश्चन भेज दिया था बच्चे ने, लेकिन वो डॉक्टर में, लॉयर में और एक विमेन में क्या करना था आपको, वेन डायोग्राम बनाना था। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि एक विमेन डॉक्टर भी हो सकती है, लॉयर भी हो सकती है, लेकिन गाइस ज़रूरी नहीं कि सारी विमेन डॉक्टर ही हो। तो मान लो ये विमेन है, कुछ लॉयर है, कुछ डॉक्टर आप बना सकते थे इजीली। ठीक है, चलो आगे क्या है, हु इम्पोज्ड 5 ईयर प्लान, मतलब 5 साल पंचवर्षीय योजना को कौन लाया था, ये पूछा गया था। अब एक LCM SCF का कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 16, 24 डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके कुछ होगा, LCM SCF का है। ठीक है, आपको LCM में मैंने पढ़ाया था तो आपने कर लिया होगा। राम एंड डैश करके था कुछ ऑप्शन, आई, हीज, हिम, हिमसेल्फ। ठीक है, प्रोनाउन फिल करना था आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अच्छा ये तो एक्स ग्रुप का है। तो बस अभी तक तो ये क्वेश्चन मिले थे, तो गाइज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और क्वेश्चन मिलेंगे तो टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना आपका काम है, आप कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक बात गाइज, एक चीज़ ध्यान दो, एग्ज़ाम ईजी आ रहा है, टेंशन लेके मत जाओ, प्रेशर लेके मत जाओ। ठीक है ना, पर तैयारी किए हो तो अच्छा करोगे, नहीं किए हो तो कितना भी ईजी आए आपके लिए डिफिकल्ट ही होगा वो चीज़। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, जो भी क्वेश्चंस और याद होंगे, अगर एग्जाम देख के आए हो तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, कमेंट में बता देना और क्वेश्चंस।